स्वर लिपि। आपने संगीत वादकों के सामने रखी हुई स्वर लिपि अवश्य देखी होगी। उसमें विभिन्न स्वरों को गाने बजाने के लिए विशेष चिन्ह अंकित किए जाते हैं। उन्हीं चिन्हों को देखकर वादक वाद्य यंत्रों से अपेक्षित सारेगामापा निकालने में सक्षम हैं। यह स्वर लिपि वक्त ज़रूरत के लिए वादक अपने सामने रखते हैं, अन्यथा वादकों को स्वर लिपि में अंकित समस्त चिन्ह कंठस्थ होते हैं। कंठस्थ हैं तो बहुत अच्छा है। स्वरों के इन चिन्हों को आप भी कंठस्थ करें ताकि सारेगामापा निकालते समय आपको कोई कठिनाई न हो। प्रशिक्षु को सारेगामापा का अभ्यास करने के लिए इन चिन्हों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। मध्य सप्तक के शुद्ध स्वर। मध्य सप्तक में शुद्ध स्वर बजाए जाते हैं जो चिन्ह रहित होते हैं। ये स्वर न हल्के होते हैं न तीखे। मंद्र सप्तक के स्वर मध्य सप्तक की तुलना में मंद्र सप्तक के स्वर कुछ हल्के होते हैं, जिन स्वरों में नीचे बिंदी लगी हो। तार सप्तक के स्वर मध्य व मंद्र सप्तक की तुलना में अधिक तीव्र होते हैं। इन स्वरों के ऊपर बिंदी होती है। कोमल मध्य मंद्र व तार सप्तक में कुछ स्वर कोमल होते हैं। ऐसे स्वरों के नीचे आड़ी रेखा, पड़ी रेखा, ऐसी पड़ी रेखाएं होती हैं। तीव्र स्वर सारेगमप में एकमात्र म ऐसा स्वर है जिसका राग विशेष में कभी कभी तीव्र उपयोग होता है। वैसे म का आमतौर पर शुद्ध स्वर में भी उपयोग होता है। जहाँ पर इसका तीव्र रूप में उपयोग होगा वहाँ पर स्वर लिपि में म के ऊपर खड़ी रेखा का चिन्ह मिलता है। म के ऊपर खड़ी रेखा म है। एक मात्रा के स्वर लिपि सारेगमप के कुछ स्वरों के नीचे आड़े कोष्ठक होते हैं। इसका अर्थ है ऐसे स्वरों को एक ही मात्रा में गाया बजाया जाना चाहिए। यथा ग म प ध, प ध नि, ध नि, प ध। मीड स्वर गायक जब एक स्वर को विराम देकर लगातार दूसरे तीसरे स्वर तक गाता बजाता चला जाए तो इसे मीड स्वर कहते हैं। स्वर लिपि में ऐसे स्वरों के ऊपर कोष्ठक का चिन्ह होता है। यथा सरे ग ऊपर कोष्ठक, गम प ऊपर कोष्ठक, धनी ऊपर कोष्ठक। पहले स्वर को और अंत में पुनः उसी स्वर को बजाएं। उदाहरण के तौर पर यदि कोष्ठक में म दिया गया हो तो 4 स्वरों को एक मात्रा में यों बजाएं। प म ग म। आलाप व तान का चिन्ह। स्वर लिपि में जिन स्वरों के आगे ऐसा एस जैसा ए चिन्ह हो के जितने चिन्ह हो तो इसका अर्थ है उस स्वर की तान अथवा आलाप को उतनी देर पर्दे पर उंगली से दबाना है जितनी देर तक गायक आलाप या तान खींचता है। अगर स्वर के आगे एक स्वर ए चिन्ह है, निशान है, चिन्ह हो तो पर्दा थोड़ी देर तक दबाएं। 2 चिन्ह हैं तो कुछ देर तक, और 3 चिन्ह हैं तो पहले के मुकाबले अधिक देर तक दबाएं। यानी चिन्हों की मात्रा देखते हुए आलाप निकालें। ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्वरों में ये भी बात आप लोगों से हो चुकी है। ह्रस्व स्वर हो गए स्वर, दीर्घ उसके दुना, अप्लुत तिगुना, 3 गुना। वही बात जिन स्वरों के आगे चिन्ह न हो वहाँ पर्दे पर उंगली का सामान्य दबाव दें। ताली का चिन्ह आमतौर पर तबले आदि की संगत में तबला वादक ताली बजाता है। जिस स्वर के नीचे 1, 2, 3, 4 की संख्या दी गई हो उतनी बार ताली बजाई जाती है। जिस स्वर के नीचे 0 का चिन्ह हो इसका अर्थ है स्वर खाली है, यानी उसे बजाए बिना आगे या पीछे बढ़ें। कंपित स्वर कुछ स्वरों के ऊपर का चिन्ह ऐसे मिलता है। सर्पाकार चिन्ह होता है। इसका अर्थ है कि उस स्वर को इस प्रकार बजाएं कि उसमें ध्वनि प्रकंपित निकले। ध्वनि के कंपन को, प्रकंपन को आंदोलन भी कहते हैं, गमक भी कहते हैं। ये चर्चा भी हो चुकी है।
स्वर विस्तार, कुछ स्वरों के आगे या चिन्ह का ऐसा चिन्ह, डॉट डॉट जिसे लोग कहते हैं, ऐसा चिन्ह हो तो इसका अर्थ वहाँ स्वर को खींचकर विस्तार देकर, ठहराव देकर ठहरना है, विस्तार देकर विस्तृत करके ठहरना है। गायक देर तक आ का विस्तार करते हुए आलाप अथवा आलाप गायन करता है तो वादक को स्वर को भी उतनी ही देर तक ठहराव देना चाहिए। कर्ण स्वर, जब युगल स्वरों को एक मात्रा में एक दूसरे का सहारा लेकर बजाया जाए तो इनको कर्ण स्वर कहते हैं। स्वर लिपि में कर्ण स्वरों का चिन्ह इस प्रकार किया जाता है। रे, रे इसका पावर ग है, अर्थात रे बटन दबाएंगे उसमें से हल्का हल्का ग स्वर, और गद बटन दबाएंगे हल्का हल्का रे स्वर, तो रे का कर्ण ग हो गया, ग का कर्ण रे हो गया। सम स्वर, स्वर लिपि में जिन स्वर के साथ गुणा, क्रॉस या जोड़, प्लस का चिन्ह हो वे सम स्वर कहलाते हैं। कम मात्रा के स्वर वे जिन स्वरों पर फूल की तरह चिन्ह हो, स्टार भी इसको लोग कहते हैं, उन स्वरों को कम मात्रा यानी लगभग आधी मात्रा तक बजाया जाता है। स्वर मात्रा को बांटना, स्वर लिपि में जिस स्वर पर माइनस, घटाव, आड़ी रेखा, पड़ी रेखा का चिन्ह हो, पड़ी और खड़ी दोनों चिन्ह का चिन्ह हो तो इसका अर्थ है कि आप स्वर को, मात्रा को बांटते हुए उस स्वर को वाद्य यंत्र पर बजाएं। अब आपको स्वरों व संगीत के अन्य अंगों का विधिवत परिचय मिल गया। आपने हारमोनियम के पर्दों पर उंगली और अंगूठा चलाने का अभ्यास कर ली या नहीं तो कीजिए और शुद्ध स्वरों के सारेगामापा का अभ्यास प्रारंभ करें। शुद्ध स्वर के सारेगामापा ये देखें, पर्दा नंबर 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25 और ए सारेगामापा धनिसा साइन धपा मगरेसा। फिर शुद्ध स्वरों पे आरोह अवरोह हमेशा आवश्यक है। कोमल पे आएंगे तो 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25 ऐसे ही चलेंगे। 3 सप्तक में आएंगे कंठ स्वरों में तो पहले प्रशिक्षु को एक बार पिछले पाठों को दिमाग में दोहराना चाहिए। इस प्रकार आगे चलकर जो गंभीर अभ्यास करते हैं उसमें आपको आसानी रहेगी। 3 सप्तक, हारमोनियम में 3 सप्तकों का विधान है जिसे मंद्र, मध्य, तार। तार सप्तक का स्वर तीव्र, मध्य का मध्यम और दोनों सप्तकों के स्वर की तुलना मंद्र सप्तक का स्वर हल्का। सप्तक स्वर के सप्तक का अर्थ 7 स्वर। सप्तक के इन स्वरों को मिलाकर 7 स्वरों में शुद्ध, कोमल, तीव्र, साप, अचल, अचल को शुद्ध में ही लोग लिया करते हैं, तीव्र स्वर के प्रभेद किए गए हैं। इस प्रकार स्वरों की संख्या कुल मिलाकर 12 होती है। 12 स्वर सप्तकों के काले व सफ़ेद पर्दों को दबाने से ध्वनित होते हैं। सफ़ेद पर्दे काले से बड़े होते हैं, काले पर्दे 5 होते हैं, सफ़ेद 7। सफ़ेद पर्दों में 7 शुद्ध स्वर निकल जाते हैं, काले पर्दों में तीसरे से 1 तीव्र स्वर निकलता है, जबकि पहले, दूसरे, चौथे तथा 5वें से कोमल स्वर निकल जाते हैं। हारमोनियम के तीनों सप्तकों पर्दों की इसी प्रकार की संरचना होती है जो आप देख रहे हैं आपके समक्ष। पर्दों की संख्या, तीनों सप्तकों के पर्दों की कुल संख्या 36 है, लेकिन किसी में 39, किसी में 42 पाएंगे, कुछ ज़्यादा दे दिए जाते हैं। इस प्रकार तार सप्तक के पर्दों की संख्या 12 के बजाय 13 होती है। यही कारण है कि तीनों सप्तकों के कुल पर्दे 37 और बताए हम कि 39, 42 तक भी हैं।
3.5 सप्तक के हारमोनियम पहले मिलते थे, अब तो 3 ही सप्तक से 1 पर्दे, 2 पर्दे, 4 पर्दे आगे तक मिलेंगे। 3.5 सप्तक के अब नहीं मिलेंगे। मंद्र सप्तक के 1 से 12 तक होते हैं, मध्य सप्तक के 13 से 24 तक, तार सप्तक के 25 से 37 तक। वादक चाहे तो किसी भी पर्दे को सा मानकर कहीं से भी सारेगामा निकाल सकता है। जिस पर्दे को आप सा मानकर बजाएंगे उससे पहले के पर्दों को मंद्र सप्तक माना जाता है। फिर से नी तक पर्दों को मध्य सप्तक तथा नी से आगे के पर्दों को तार सप्तक। सा के परिवर्तित पर्दे जब वादक हारमोनियम बजाने में पारंगत हो जाता है तो पर्दे उसके वश में हो जाते हैं। वह काले पर्दों से सारेगामा निकाल सकता है और काले पर्दे से जहाँ से चाहे सा मानकर सारेगामा ध्वनित कर ले। लाभ यह होता है कि गायक वादक का कंठ स्वर जिस पर्दे के स्वर से मेल खाए वहीं से सारेगामा निकालकर वह अपने गायन को प्रभावशाली बना सकता है। किसी भी पर्दे से सारेगामा निकालने का नियम, प्रत्येक नियम से ही हारमोनियम चलेगा। प्रत्येक गायक का कंठ स्वर अपनी तरह का होता है। सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी गाया करते थे तो उनके कंठ स्वर के मिजाज के अनुसार हारमोनियम के अनुकूल सा से सारेगामा निकाली जाती थी। उनकी तुलना में भारी स्वर के सुप्रसिद्ध गज़ल गायक जब गज़ल गाते हैं तो अपने स्वर के अनुकूल पर्दों से सारेगामा निकालते हैं। स्त्री और पुरुषों के गायकों के कंठ स्वरों में स्वर पर स्पष्ट अंतर होता है, अतः वे गाते बजाते समय हारमोनियम के अनुकूल पर्दों पर उंगली व अंगूठा चलाकर सारेगामा निकाल सकते हैं। नियम यह है कि मंद्र सप्तक के किसी भी पर्दे से सारेगामा नहीं निकाल जाती। बेहतर यह होगा कि मध्य सप्तक के किसी पर्दे को सा मानकर सारेगामा निकाल लें। यूँ तो कायदे से मध्य सप्तक के पर्दा नंबर 13 से 24 तक सारेगामा निकाली जाती है, किंतु आप मध्य सप्तक 14, 15, 16 किसी भी पर्दे से सारेगामा निकालने का काम करें, स्वतंत्र हैं। आपका कंठ स्वर 14 नंबर के पर्दे से मिलता जुलता है, उसी पर्दे से निकालें जहाँ से उंगलियों की चलन का क्रम सुंदर रखना है। शुद्ध, कोमल व तीव्र, अचल, कोमल, शुद्ध, कोमल, शुद्ध, कोमल, तीव्र, अचल, अचल, कोमल, शुद्ध, ये सब देखिए। काला, सफ़ेद, काला से चले काला चलाइए, सफ़ेद से चले सफ़ेद चलाइए, लेकिन एक सप्तक पे पूरे आरोह अवरोह पूरा करेंगे तभी कुछ होने वाला है। अन बराबर अंगूठा, उन बराबर उंगली, ये तालिकाओं में या बुक्स में, किताबों में अगर ऐसा मिले तो उसको समझने के बाकायदे तौर तरीके, नियम आपको प्रस्तुत किया गया। आपका अभ्यास ही आपको कामयाबी हासिल करा सकता है। सारेगामा 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 सब मिलेंगे। अंत में ओम हर 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 महादेव।